नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीडीएल के बारे में, यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है और बीडीएल जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी आता है और इसमें काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल रहती है। इसमें जो वैकेंसी जारी किया गया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी और इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाती है। तो इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। पूरी प्रोसेस के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी जारी किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड, और यहाँ पर देख सकते हो हैदराबाद, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपका 20 फरवरी को जारी किया गया है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी आपका एज ए वॉक इंटरव्यू होने वाली है और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर एज देख सकते हो। यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने वगैरह का कोई यहाँ पर प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट इनकी जो है ऑनलाइन जो है डायरेक्ट इनका जो है वॉक इंटरव्यू होने वाली, यानी कि जहाँ पर इसका वॉक इंटरव्यू का एड्रेस है वहाँ आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रोफाइल वगैरह मांगा है, जो भी आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह मांगा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको सारे डिटेल्स आपको लेके वॉक इंटरव्यू पर पहुँचना है दिए गए एड्रेस पर। इसके डिटेल्स के बारे में और बात करते हैं तो यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल जॉब वैकेंसी जो है आपका जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा देख सकते हो, वर्क प्लेस विल बी एट बीडीएल प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेटेड इन द प्रीमाइस ऑफ एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE, सरजान रोड, न्यू तिप्रोस्तंदा, बेंगलुरु। यानी जॉब लोकेशन आपका ऐसे बेंगलुरु ही रहने वाली है। और इनकी एक और यूनिट है यहाँ पर जैसे कंचनबाग हैदराबाद में भी है। तो आपका अभी फिलहाल ये जो यूनिट है आपका बेंगलुरु से है और जॉब लोकेशन आपका आज बेंगलुरु रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो आपका जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज है। इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है और प्रोजेक्ट इंजीनियर एरोनॉटिकल के लिए 1 वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HRA के लिए 1 वैकेंसीज है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है आपका फर्स्ट क्लास यानी कि 60% आपका BTech या BSc में आपके पास रहनी चाहिए। यानी कि BTech आपने कर रखे हैं या MTech भी कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपका फर्स्ट क्लास यानी कि 60% रहनी चाहिए। आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए HRA के लिए 1 वैकेंसी है जिसके लिए आपका फर्स्ट क्लास 60% यानी कि आपके पास रहने चाहिए। MBA या MSW या PG वगैरह अपने या डिप्लोमा 2 साल का कोर्स कर रखे हैं इक्विवेलेंट कोर्सेज इन ह्यूमन रिसोर्स वगैरह से, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पर जो है 4 मार्च को इसका इंटरव्यू डेट रखा गया है और कहाँ पर इसका इंटरव्यू होगा यहाँ पर ना प्रॉपर एड्रेस जो है मेंशन दे रखा है, देख सकते हो, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सुरंजन दास रोड, अपोजिट इंजन डिवीजन, बीना मंगला, न्यू तिपनसंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटका। तो यही इसका जो है एड्रेस दिया है, इसी पर जो है आपका इंटरव्यू होने वाले हैं 4 मार्च को। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका जो है प्रोजेक्ट डिप्लोमा या ट्रेड असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें ITI और डिप्लोमा वालों के लिए जो है कॉलेज जो है रखा गया पोस्ट। सबसे पहले जो पोस्ट है प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए, जिसके मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज है। इसके लिए आपको जो प्रोजेक्ट के लिए जो असिस्टेंट के लिए जो रखा है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, इसमें आपका 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जिससे आप अगर मैकेनिकल के लिए जाएंगे तो आपके पास मैकेनिकल का होना चाहिए ब्रांचेस। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज है। और इस तरह से आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा आपके पास रहने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांचेस से रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए, जिसमें फिटर के लिए 10 पोस्ट हैं और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आपका 8 पोस्ट है। इस तरह से जो है टोटल यहाँ पर 22 पोस्ट है और यहाँ पर जो है टोटल 11 पोस्ट है। ठीक है,
और उसके लिए आपका जो है इंटरव्यू डेट रखा गया है 5 फरवरी को, ठीक है। यहाँ पर डेट देख सकते हो, 5 फरवरी को इंटरव्यू रखा गया और सेम एड्रेस दिया है, ठीक है। सेम एड्रेस पर आपको पहुँचना पड़ेगा और आपको बेंगलुरु ही जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर जो है 4% रिजर्वेशन आपको PWD यानी कि बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए रखा गया है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कितना 11 वैकेंसी 30 वैकेंसी के आसपास है ना, 33। तो 33 वैकेंसी में से 4% जो जितनी भी वैकेंसीज आएगा वो आपको जो है PWD कैंडिडेट के लिए जो है स्पेशल रिजर्वेशन रखा गया है। जितने भी यहाँ पर पोस्ट दिया है सभी एटलीस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा है। जैसे आप अगर बात करें प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर या प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट या प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए, तो इसमें मिनिमम आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे आप फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका ITI फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स रहना चाहिए, लेकिन आपके पास 1 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का कोर्सेज भी रहने चाहिए, ठीक है। तो ITI के साथ आपने अप्रेंटिस कंप्लीट करके रखें तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो। अगर अप्रेंटिस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, तो ये चीज़ को आपका ध्यान देना है। साथ ही 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया, तो अप्रेंटिस भी किए हैं और प्लस आपके 1 साल एक्सपीरियंस है तो आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद द एक्सपीरियंस वुड बी आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री, ऑफिस एक्सपीरियंस इन डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस लैब्स विल बी प्रेफर्ड। तो यहाँ पर जो है आपका अगर फिटर है तो फिटर रिलेटेड आपकी कंपनी वगैरह से एक्सपीरियंस रहना चाहिए, या आपने अगर डिफेंस इंडस्ट्री या डिफेंस लैब्स वगैरह में वर्किंग की है तो आपको अलग से प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर का कंप्लीट आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीटेड होना चाहिए, साथ ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कंफर्मेशन नंबर ऑफ ईयर सर्विस विल बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लास्ट पे स्लिप, ऑफिस ऑफ अपॉइंटमेंट या प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट, ESI मेंबरशिप या सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट। तो आपको एज ए प्रूफ के तौर पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चलेगा, आपका लास्ट पे स्लिप भी लाना पड़ेगा, या आपके पास ऑफर लेटर का अपॉइंटमेंट मिला होगा वो भी आपको चलेगा, या प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट यानी PF वगैरह SI वगैरह करता है वो भी, इनमें से कोई भी है तो आपको एज एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना आपको। एक्सपीरियंस अप्रेंटिस रिलेवेंट डिफेंस लैब्स या इंडस्ट्री विच एसोसिएट विथ रिलेवेंट वेपन्स सिस्टम डेवलपमेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, आपने अगर अप्रेंटिसशिप डिफेंस वगैरह से किए हैं या एक्सपीरियंस आपके पास उस रिलेटेड है, जैसे आपका डिफेंस लैब्स वगैरह हो गया, इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, या वेपन सिस्टम वगैरह है, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम आपको 28 साल रखा गया है। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दिया गया है, कर दे सकते हो। और यहाँ पर जो दे सकते हो आपका जो जॉब रहेगा एज अ 4 ईयर का एज अ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, 4 ईयर का यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे ECL वगैरह में उस तरह से मेंशन नहीं किया गया था कि आपको मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है प्योरली लिखा है, ले सकते हो 4 ईयर्स तक, ठीक है। लेकिन यहाँ भी लिखा है 1 ईयर, लेकिन आपको मैक्सिमम 4 ईयर तक एक्सटेंड करेगी, डायरेक्ट आपको 4 ईयर के लिए नहीं रखेगा, आपको धीरे धीरे 1-1 साल कर कर एक्सटेंड होगा। यानी 1 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, फिर आपको 1 साल बढ़ाएगा, फिर दूसरा साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, फिर तीसरा साल बढ़ाएगा, इस तरह से करके आपको मैक्सिमम 4 ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का जो सैलरी रहेगी प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर के लिए 30,000 रहेगा, सेकेंड ईयर 33,000 रहेगा, फोर्थ ईयर आपका 36,000 रहेगा, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आपका 39,000 रहेगा। वहीं अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए तो उसके फर्स्ट ईयर रहेगा 25,000, सेकेंड ईयर रहेगा 26,500, थर्ड ईयर रहेगा 28,000 और फोर्थ ईयर रहेगा 29,500। वहीं अगर असिस्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट ट्रेड यानी कि ITI की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका 23,000 रहेगा, सेकेंड ईयर 24,500, थर्ड ईयर आपका 26,000 और फोर्थ ईयर आपका 27,500 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस
के बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो होगा यही एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस पर आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। जैसे बात करते हैं, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर मिलेगा, 2 ईयर का है तो 6 नंबर मिलेगा, और 3 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 10 मार्क्स तक का भी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। और 75 नंबर जो आपको मिलेगा वो आपको क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने ITI, डिप्लोमा, 12th वगैरह जो भी कोर्सेज किए हैं वो उसमें कितनी परसेंटेज है उसके आधार पर आपको 75 नंबर वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज जिसका ज़्यादा होगा उसको नंबर ज़्यादा मिलेगा, और आपके पास जितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मिलेगा। और बाकी 15 नंबर का इंटरव्यू है। इस तरह से टोटल आपका 100 नंबर का रखा गया है। ठीक है, 15 नंबर इंटरव्यू रहेगा, 10 नंबर आपका एक्सपीरियंस रहेगा, और 75 नंबर आपका क्वालिफिकेशंस रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप अगर इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो। ठीक है, वर्क इंटरव्यू होगा। ठीक है, आप जा सकते हो। तो आई होप सारी चीज़ें मैंने बता दिया, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।